उद्धार का, आशीष का दरवाजा बन गया। बोलो हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं द्वार हूँ। मैं क्या हूँ? फिर यीशु मसीह ने ये भी कहा जो मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करता है वो उद्धार पाएगा। बोलो वो उद्धार पाएगा। देखो इस बात को थोड़ा सा क्लियर करूँगा। शैतान जब भी आता है किसी का भी घर हो वो खिड़की से नहीं आ सकता। एक प्रिंसिपल है, वो जब भी शैतान एंटर करता है किसी के घर में दरवाजे के द्वारा, द्वार के द्वारा। कैसे? जिस बात को मैं आपके लिए क्लियर करना चाहता हूँ, परमेश्वर ने मूसा को कहा तू इसराइलियों को कह, बोलो तू इसराइलियों को कह कि तुम अपने चौखटों के ऊपर, अपने बाजुओं के ऊपर, अपने द्वार पर मेमने का। अच्छा, प्रभु ने ऐसे थोड़ा कहा भी खिड़कियों में लहू लगा दो, है ना? कहता तुम क्या कहना, चौखटों के ऊपर, बाजुओं के ऊपर और द्वार के ऊपर क्या करना, मेमने का लहू लगाना। उसने परमेश्वर ने साफ कहा, कहता मैं नाश करने वालों को कहूंगा। नाश करने वाले को कहूंगा। फिर जिन जिन घरों के चौखटे पे, बाजू के ऊपर मेमने का लहू लगा हो उस द्वार को या उस दरवाजे को छोड़ देना। हालेलुया। प्रभु ने इतना नहीं किया वो खिड़की में छाड़ दी, इतना नहीं किया, कहता उस द्वार को छोड़ दो। उस द्वार को छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा आई एम द डोर, I am the मैं द्वार हूँ। बोलो मैं दरवाजा हूँ। इसका मतलब हर चीज द्वार के द्वारा ही प्रवेश करती है। ठीक है, जैसे बात को क्लियर करूंगा, आदम ने अपना द्वार खोल दिया, आदम ने अपना द्वार खोल दिया। अपना द्वार खोल दिया। तो जब उसने अपना द्वार खोल दिया तो क्या हुआ, शैतान को मौका मिल गया उसके अंदर आने का। अंदर आने का। उसके अंदर क्या है, अंदर आने का। फिर इसका उल्टा क्या है, फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा देख मैं तेरे द्वार के ऊपर खड़ा हुआ क्या करता हूँ, खटखटाता हूँ। इसका मतलब वहां पर आगे लिखा है यदि यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, बोलो द्वार खोले मैं उसके भीतर क्या करूँगा। आऊंगा। प्रिंसिपल है जी। जिस बात को थोड़ा सा क्लियर करूँगा, एक आदम के द्वारा शैतान ने सारी मनुष्य जाति को पापी ठहरा दिया। क्या ठहरा दिया? पापी ठहरा दिया। फिर परमेश्वर ने भी वही प्रिंसिपल को इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारे संसार को धार्मिक। तो अब शैतान परमेश्वर को ये नहीं कह सकता कि तूने इस व्यक्ति को क्यों धर्मी ठहराया, ये तो ठीक नहीं था, हैं? जैसे ने मान लो काफ़ी खून भी किए थे, जब मर्डर किए थे, ऐसा नहीं कह सकता। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं द्वार हूँ, जो मेरे द्वारा प्रवेश करेगा तो वो अनंत जीवन पाएगा। बोलो हालेलुया। ये एक सिद्धांत है, ये कभी नहीं बनता। बोलो ये। तो क्या हुआ, आदम पाप का, मृत्यु का, शराब का द्वार बन गया। जो कुछ आदम था उसका उल्टा परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा कर दिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो हम देख रहे थे उत्पत्ति की किताब के अंदर देखेंगे, उत्पत्ति 3:17 या बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 17 पढ़ना जरा। हाँ जी। और आदम से उसने कहा, परमेश्वर ने आदम से उसने कहा तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, तूने अपनी पत्नी की बात सुनी। यानी कि परमेश्वर के कहने का मकसद ये था, वो मुखिया था, वो मुखिया था। जब वो हेड था, यानी कि परमेश्वर के कहने का मतलब ये था कि तुझे इस बात में पत्नी की बात नहीं माननी चाहिए थी। ठीक है,
जिस बात को क्लियर करूँगा, जब अजूब के ऊपर परीक्षा आई, उसकी पत्नी ने कहा कि प्रभु ने तुझे इतने दुख दिए हैं, मुसीबतें दी है ना, तू परमेश्वर को शराब क्यों नहीं देता? अजूब ने नहीं कहा, उसकी पत्नी ने। इसका मतलब क्या है? शैतान ने उसके द्वारा वो अजूब को उस्काना चाहता था ताकि अजूब परमेश्वर की निंदा करे। बोलते नहीं। अजूब परमेश्वर की निंदा करे। हाँ आदम, हाँ जी दोबारा पढ़ेंगे 17। हाँ जी। और आदम से उसने कहा, हाँ तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी सुनी। और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी हाँ कि तू उसे ना खाना, हाँ, उसको तूने खाया है। दो बातें हैं, ऐसा करो। दो बातें। एक तो कहता है कि तूने पत्नी की बात सुनी, दूसरा फल खाया। कहता आज्ञा तोड़ी, और तूने उसने आज्ञा को तोड़ दिया। आज्ञा को तोड़ दिया। बोलो आज्ञा को तोड़ दिया। देखो जो मैं अपनी बात करना चाहता हूँ, उनको ये सोचना चाहिए था कि हमारा जो स्वामी है, या हमारा जो मालिक है, या हमारा जो सिरजना है, उसने इस वृक्ष का फल खाने के लिए मना किया। किया। मतलब उन्होंने इतना गहराई में नहीं समझा, है ना, वो गहराई में नहीं गए। लेकिन उन्होंने, आदम ने क्या किया, अपनी पत्नी की बात मान ली, जबकि परमेश्वर के कहने का अर्थ ये था कि तूने मेरी आज्ञा को भी तोड़ दिया। मेरी आज्ञा को तोड़ दिया। जिस बात को क्लियर करवाओ, मरकुस 7 के अंदर लिखा, पढ़ेंगे नहीं, कहता लोगों ने क्या किया? यीशु मसीह ने कहा लोगों ने संसार को प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को, यीशु मसीह कहता लोग बहुत अच्छी तरह टाल देते, जबकि उनको पता है कि ये मान लो परमेश्वर की आज्ञा है ना, फिर भी कहता जानते हुए भी वो टाल देते हैं। या थोड़ा सा और क्लियर, रोमियो की पत्री के अंदर लिखा है कि लोगों ने क्या किया, भी सत्य को छोड़ दिया। सत्य सत्य को को छोड़ दिया। सत्य को छोड़ दिया। जबकि पौलुस कहता है कि लोग सत्य के बारे में जानते थे, और पौलुस कहता है रोमियो की पत्री को कि जबकि लोगों को ये भी मालूम था कि कोई आकाश का, पृथ्वी का, सूरज चंद्रमा का कोई सृजनहार है, फिर भी लिखा कि उन्होंने क्या किया, सृष्टि की पूजा की, सृष्टि की पूजा की, ना कि जिसने सृष्टि को बनाया। ना कि विश्वास। आज भी ऐसे, या थोड़ा सा और क्लियर करूंगा। पौलुस कहता है लोग क्या कर रहे हैं, सत्य से कान फेर कर, बोलो सत्य से कान फेर कर वो कथा कहानियों के ऊपर ज्यादा मन लगा रहे हैं। कथा कहानियों के ऊपर ज्यादा मन लगा। जबकि बाइबल तो साफ बताती है कि कथा और कहानियों में जीवन नहीं है, जीवन नहीं है, सिर्फ टाइम पास है। टाइम पास है। क्या है? टाइम पास। 90% से लोग ज्यादा टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है ना। पर मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ, चलो जहाँ तो आदमी ने धक्का लगाकर टाइम पास कर लिया, अगर अचानक इंसान नरक में चला गया तो वहाँ पर तो घड़ी है ही नहीं, है ही नहीं, उत्थे होता कौन टाइम पास करूँगा, ठीक है ना। जो लोग क्या कर रहे हैं, कथा और कहानियों के ऊपर ज्यादा मन, कहा कथा और कहानियों के ऊपर, जबकि लोग सत्य के बारे में जानते हैं। सत्य के बारे में। फिर पौलुस कहता है कि परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर है जिन लोगों ने सत्य को, सच्चाई को दबा कर रखा है। ऐसा करो, सत्य और सच्चाई को दबाकर रखा है। इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह सत्य है, बोलो प्रभु यीशु मसीह सत्य है। प्रभु यीशु मसीह क्या है? सत्य है। लोगों को बताएं कि यीशु सत्य है। हाँ जी, हाँ जी, आगे बढ़ना। तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी हम्म, और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसे ना खाना। ना खाना, जल्दी बोलो। उसे ना खाना। हाँ जी, यानी कि प्रभु ने मना किया था, बोलो। मना किया। हाँ जी, आगे। उसको तूने खाया है, उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। हाँ देखो,
परमेश्वर ने नहीं श्राप दिया जमीन को, आदम भूमि के ऊपर श्राप लेकर आया। बोलो, आदम भूमि के ऊपर श्राप लेकर जिस बात को थोड़ा सा और क्लियर करूंगा। जब कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की, फिर परमेश्वर ने कहा कैन तू भी शराबी है। तू भी शराब बोलो, तू भी शराबी है। अच्छा आदम को क्या कहा? तेरे तेरे कारण। कारण श्रापित हुई। बोलो, तेरे कारण, एक छोटा सा शब्द है मेरी तरफ, तेरे कारण। तेरे कारण। तेरे कारण। ऐसे लिखा है पौलुस के कारण 276 लोग बच गए, बच गए। यीशु के कारण संसार बच गया। परमेश्वर का अब्राहम तेरे कारण तेरे कारण। मैं लोगों को आशीष दूंगा। फिर यही बात परमेश्वर का इसहाक तेरे कारण मैं लोगों को आशीष दूंगा। फिर यही बात परमेश्वर ने याकूब तेरे कारण लोग आशीष पाएंगे। तेरे कारण, तेरे कारण। इसका मतलब पौलुस के कारण बहुत सारे लोग जहाज, जोना के कारण बच गए, यीशु के कारण संसार बच गए, यूसुफ के कारण उसके भाई बच गए। कारण क्या? ऊंची बोलो, कारण है। तेरे कारण। कहता तेरे कारण। बोलो, तेरे कारण यानी कि जमीन के ऊपर क्या आ गया? श्राप आ गया। यानी कि परमेश्वर नहीं लाया शराब भूमि के ऊपर, कौन लेकर आया? आदम। जल्दी बोलो। आदम लेकर। अच्छा, मृत्यु कौन लेकर आया? आदम। आदम। हाँ जी, आगे। यानी कि पृथ्वी में जीवन था। मेरे पीछे बोलो। पृथ्वी में जीवन था, तो पृथ्वी में मृत्यु आ गई। बोलो, मृत्यु आ गई। और पहले यानी कि पृथ्वी के ऊपर झाड़ियां और ऊंट कटारे नहीं थे। बोलो, झाड़ियां और ऊंट कटारे नहीं थे। मतलब जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो परमेश्वर कहता आदम अब तेरे लिए जीना आसान नहीं होगा। बोलो, जीना आसान नहीं। जीवन फिर इतना आसान नहीं होगा तेरे लिए, क्योंकि मृत्यु प्रवेश कर गई। बोलो, मृत्यु प्रवेश कर गई। यानी कि आदम ने क्या किया? फसल को कम कर दिया। ऐसे करो, फसल को कम या कर दिया। दूसरे शब्द में कहूँगा आदम ने मौका दिया शैतान को लूटने का। यह थोड़ा सा क्लियर करूँगा आपके कारण। जितनी देर तक आदम और हवा ने आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, बोलो, आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, मौसम उसके वश में था। मौसम उसके वश में था। जी बोलो। मौसम उसके वश में था। अच्छा, यही मौसम है माँ बाप कहते ओ बच्चियां ठंड लग गई जी। क्या लगी? ठंड लग गई। है तो वही है। अब देखो मौसम भी बच्चों को सूट नहीं कर रहा। बोलो, मौसम भी सूट नहीं कर ये नहीं कर रहे। सूट नहीं कर। अच्छा, लोग ज्यादातर पता क्या बहाना बनाते हैं, वो ना मौसम चेंज हो रहा है इस करके बीमार हो रहे लोग, खांसी हो रही है, जुकाम हो रही है, लेकिन जो उसका असली कारण है वो नहीं डॉक्टर कहते। या लोग क्यों नहीं कहते? ये एक परिणाम है। परिणाम है। खांसी, जुकाम, ये आदम की अन आज्ञाकारी का परिणाम है। जैसे हमने पिछले दिनों में सीखा था कि आदम के गिरने का क्या परिणाम हुआ? बीमारियां आ गई। बीमारियां। बोलो, बीमारी आ गई। लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। लंबे लंबे समय तक चलने वाली कौन सी बीमारी है? लंबे समय तक जिनका कोई इलाज नहीं। जिनका बोलो, कोई जिनका इलाज कोई नहीं। इलाज नहीं। तो मतलब परमेश्वर नहीं लेकर आया, आदम इन सारी चीजों का द्वार बन गया। जैसे मान लो दाद, खारिश, खुजली, जुकाम, अंधापन, भारीपन, ये एक परिणाम है। उस परिणाम से मैं और आपको भी गुजरना पड़ता कई बार। बोल देंगे, ठीक है। तो आदम ने क्या किया? एक तो जमीन के ऊपर शराब लेकर आया, दूसरा उसने फसल को कम कर दिया। 18 देखेंगे। हाँ जी, और 18। वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे गवाएगी। देखो, पहले कांटे और ऊंट कटारे नहीं थे। बोलो,
पहले कांटे और बोलो कांटे और ऊंट कटारे नहीं थे। तो क्या कहा, तू खेत की उपज खाएगा। तू खेत की खेत उपज की खाएगा। उपज खाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जब तक तू नहीं मरे, बोलो जब तक तू नहीं मरे तो क्या होगा, रोटी खाएगा। रोटी खाएगा। सारे बोलो, रोटी खाएगा। रोटी तेरे शरीर को बनाए रखेगी। रोटी तेरे शरीर को बोलो, बनाए रोटी रखेगी। तेरे शरीर को जैसे बहुत थोड़ा सा मैं क्लियर करूंगा। दाऊद कहता है जो अन्न है, भजन संहिता के अंदर लिखा है, कहता है वो मनुष्य को संभालता है। रोटी क्या करती है, मनुष्य को संभालती है। इसका मतलब है परमेश्वर क्या कहा, बोने के समय और काटने के समय तुझे मुश्किलें आएंगी। बोलो मुश्किलें आएंगी। पसीना आएगा। दुख आएगा। पर क्या है, ये एक परिणाम है, वो इन सारी चीजों का वो द्वार बन गया। सारी चीजों को क्या सारी तो चीजें परमेश्वर जहाँ पर क्या कह रहा है, भी उपज को लगाने के समय पसीना बहाना पड़ेगा। बोलो पसीना बहाना पड़ेगा। 19 पड़ेगा। हाँ जी आगे। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। पहले पसीना नहीं था, बोलो पहले पसीना नहीं था, बीमारी नहीं थी, मृत्यु नहीं थी। ये आदम सारी चीजों का द्वार बन गया। बोलो आदम सारी चीजों का द्वार क्या बन गया, द्वार बन गया। यानी कि उपज को लगाने के समय, यानी कि प्रभु कहता है बोने के समय काटने के समय तुझे पसीना आएगा। तुझे पसीना बोलो आएगा। पसीना आएगा। एक भेद की बात, जब यीशु मसीह गतसमनी बाग में था, उसको लहू वाला पसीना आया। बोलो लहू वाला पसीना आया। इसका मतलब क्या है, वो शराब को ले रहा था उस समय, वो उसके शरीर में लिखा पसीना लहू बनकर गिर रहा था। क्या कह रहा था। इसका मतलब क्या था, उसने पूरे शराब को मनुष्य जाति के लिए ले ली। जो कोलू होता है ना, उसमें पूरी तरह वो जो जैतून का ना, उसको गुजना पड़ता है। जहाँ इस बात को क्लियर करूँगा, जो जैतून का अचार लोग खाते हैं, तो पहले जैतून को 3 दिन नमक में रखा जाता है। बोलो क्यों रखा जाता है, क्योंकि वो इतना कड़वा है कि इंसान खा ही नहीं सकता। और उसकी खासियत क्या है, वो स्किन के लिए ठीक है। बोलो नंबर 2 हार्ट के लिए, हार्ट के लिए। नंबर 3 ये एक ऐसा तेल है जैतून का, ये खाने में मिक्स हो जाता है। मिक्स हो जाता है। अच्छा बाकी जो रिफाइंड है वो ऊपर तर दे कि नहीं तर दे, क्यों नहीं मिक्स होते, सही नहीं है। एक ही आयत पढ़ेंगे, एक ही आयत। हाँ जी पूरा पढ़े, 19 दोबारा पढ़ना जी। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। अंत में, मिट्टी में मिल जाएगा। यानी कि परमेश्वर की योजना नहीं थी कि आदम मिट्टी में मिल जाए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर की योजना क्या थी, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, बढ़ो फूलो और पृथ्वी को भर दो। तो प्रभु की ये प्लान नहीं थी कि आदम मर जाए जहाँ पृथ्वी के ऊपर शराब आ जाए, नहीं, क्योंकि स्वर्ग में ये चीजें आई नहीं। ऊपर जा रहा स्वर्ग में ये करो, चीजें मृत्यु, नहीं। हाँ जी दुख, हाँ जी 21 बढ़, हाँ जी अंत, हाँ जी अंत में तू मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी में क्या है, यानी कि प्रभु की योजना नहीं थी कि आदम मिट्टी में मिल जाएगा। आवाज नहीं आई। आदम मिट्टी में मिल जाएगा। कई बार जो प्रभु के दास जब वो फ्यूनरल पढ़ते हैं, फिर लास्ट में उनको कहना पड़ता है तो मिट्टी है और तो मिट्टी में मिल जाएगा, पर प्रभु की योजना नहीं थी। ऐसा करो। प्रभु की योजना में फिर एक जगह तो सुलेमान राजा ने ऐसे कहा है भी आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी और मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। बोलो मिट्टी मिट्टी में मिल क्योंकि जाएगा। परमेश्वर ने कहा तू मिट्टी में से निकाला गया,
वो मिट्टी में से निकाला। बोलो मिट्टी में से निकाला गया। इसमें कोई शक नहीं कि परमेश्वर ने आदम को मिट्टी में से बनाया। ठीक है, इस बात को भी क्लियर करूंगा। अगर परमेश्वर चाहता है ऐसे भी बना सकता था, आज 1 लाख पुरुष बन जाए, हाँ जी, नहीं बन सकते। बन सकते। फिर अगले दिन कहता है प्रभु 1 लाख, अगले दिन औरतें बन जाए। पर क्या था, प्रभु की ये योजना नहीं थी। जैस बात को भी क्लियर करूंगा, ऐसा प्रभु ने क्यों नहीं बनाया। जो स्वर्गदूत है, जब जी एक बार निर्णय लेते हैं, ऐसा करोगे, एक बार निर्णय लेते हैं, जहाँ जे एक बार फैसला लेते हैं, एक बार फैसला लेते फिर जी दोबारा मुड़ नहीं सकते प्रभु की तरफ। लेकिन मेरे और आपके अंदर ये खासियत है, परमेश्वर ने इंसान को मन के क्षेत्र में आजाद रखा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इंसान कभी भी परमेश्वर के पास लौट सकता है। हालेलुया। जो शैतान के साथ दूत गिराएंगे, वो वापस क्यों नहीं आए प्रभु की तरफ, क्योंकि उनको इस तरीके से बनाया गया, वो वापस नहीं लौट नहीं सकते। वो तोबा नहीं कर सकते। उंगलियां ऐसा करो, तौबा नहीं कर तोबा सकते। मन। नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर का ये धन्यवाद है कि परमेश्वर ने हमें मन के क्षेत्र में आजाद रखा है। हम प्रभु की ओर दोबारा वापस आ सकते हैं। हालेलुया। बोलो हालेलुया। इस बात को थोड़ा सा क्लियर करूंगा। जब जो स्वर्ग में स्वर्गदूत है, उनको भी प्रभु की योजना कब पता लगती है, जब वो इंसान के जीवन में उसकी योजना को होते देखते हैं, उनको प्रभु का नेचर और ज्यादा पता लगता जाता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इंसान को उत्तम बनाया और श्रेष्ठ बनाया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। फिर एक जगह तो ऐसे लिखा है कि खरा सोना बेआब हो गया। आदम खरा सोना था, बोलो क्या था, खरा सोना था। लेकिन ये खराब हो गया अन आज्ञाकारी के कारण। कारण बोलो जी। आज्ञाकारी तो के जब कारण। आदम द्वार बन गया, पसीने का, दुख का, मृत्यु का, फिर परमेश्वर को क्या करना पड़ा, इसकी हम 21 है देखेंगे। हाँ जी, 21 और 22, 21 है। हाँ जी, पढ़ना जरा। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। तो प्रभु ने क्या किया, चमड़े के चमड़े के अंगरखे अंगरखे बना बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब ये था कि परमेश्वर के पास प्लान था। बोलो, परमेश्वर के पास प्लान था। जहाँ परमेश्वर के पास योजना, बोलो, परमेश्वर के पास योजना थी। प्रभु कभी अचानक काम नहीं करता। जहाँ प्रभु के मन में ऐसे नहीं आए, हो आदम हवा ने गलती कर दी, मैं क्या करूं, नहीं समझे। ऑलरेडी उसके पास योजना थी। ऑलरेडी बोलो ऑलरेडी क्या। योजना थी। तो जहाँ इस बात को क्लियर करूंगा, परमेश्वर आदि और अंत है। और अंत है। यानी कि परमेश्वर अंत की बात को पहले ही देख लेता है। बोलो पहले ही, इसलिए उसको अल्फा और ओमेगा भी कहते हैं, अल्फा और ओमेगा यानी भी कि कहते हैं। शुरू करने वाला। शुरू करने वाला। बहुत सारी कंपनियों ने जो कार है, जो और चीजें हैं, उन्होंने अपने आगे लगा दिया अल्फा। अल्फा। लेकिन अल्फा शब्द सिर्फ परमेश्वर के आगे लग सकता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो ही है सृष्टि की शुरुआत करने वाला, वो ही है मनुष्य जाति की शुरुआत करने वाला। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, आगे बढ़ना। उसने क्या किया, चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। पहना दिए। इसका मतलब परमेश्वर ने उनको नंगा नहीं निकाला। नंगा नहीं निकला। बोलो नंगा। जब मैं ऐसे कहूँगा, उनको ढांप दिया, ऐसा करो, ढांप दिया। उनको ढांप दिया। तो बाइबल तो ऐसे कहती है, क्या ही धन्य है वह जिसके प्रभु पाप ढांप दे, ऐसा करो, वो मनुष्य धन्य। बोलो वो। धन्य। तो परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए क्या किया, उनको चमड़े के अंगरखे से ढांप दिया। जहाँ दूसरे शब्दों में प्रभु ने ताजा ताजा जानवर लिया। बोलो ताजा ताजा जानवर लिया। तो उस चमड़े में क्या था, लहू था। सारे बोलो। लहू था। इसका मतलब परमेश्वर क्या बता रहा था
कि मनुष्य जाति बच सकती है। मनुष्य जाति बच सकती है। सारे बोलो मनुष्य जाति बच सकती है। पर प्रभु साथ साथ में इशारा कर रहा था आने वाली दुनिया को, उसके लिए किसी को मरना पड़ेगा, उसके लिए किसी को मरना पड़ेगा। उसके लिए किसी को। मरना पड़ेगा। तो प्रभु यीशु मसीह सारी मनुष्य जाति के लिए मर गया। सारी मनुष्य जाति के बोलो लिए। हालेलुया। हालेलुया। यानी कि जैसे बात को क्लियर करूंगा, जब आदम अब्राहम की पत्नी सारा की मृत्यु होगी, बोलो, सारा की मृत्यु तो जब उसके रिश्तेदार आए तो उन्होंने कहा अब्राहम हम आपको जगह देते हैं, बोलो, जगह देते हैं। जमीन। देते हैं। लेकिन इब्राहिम ने क्या कहा कि मैं मुफ्त जमीन नहीं लूंगा, मैं मुफ्त जमीन नहीं लूंगा, मुफ्त भूमि। नहीं लूंगा। फिर बाइबल ऐसे बताती कि इब्राहिम ने उसकी कीमत दी। उसकी कीमत ऐसा करो जी, कीमत दी। फिर उसमें सारा दफनाएगी, उसमें सारा दफनाएंगे। इजहाक, रिबका, जकूब, उसके बच्चे क्या है, और इब्राहिम के जो नाती पोते थे वो भी क्या है। इसका मतलब ये था इब्राहिम ने अपने नाती पोतों के लिए पहले ही कीमत चुका दी थी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सेम इसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के लिए, मेरे और आपके लिए 2025 साल पहले ही कीमत चुका दी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है, परमेश्वर के पास योजना थी। बोलो जी। परमेश्वर के पास योजना थी। तो आदम ने क्या किया, मृत्यु को चुना। बोलो, मृत्यु को, शराब को। परमेश्वर ने शराब नहीं दिया, इस बात को याद रखना। उसने शराब को चुना, उसने शराब को चुना। पर फिर भी परमेश्वर ने उससे घृणा नहीं की, परमेश्वर ने उससे घृणा नहीं। उससे नफरत नहीं की। उसने ये नहीं कहा परमेश्वर ने आदम और हवा ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, चलो मैं इनको राख कर देता हूँ, ऐसा करो, शून्य। फिर उसने ये नहीं कहा प्रभु ने कि मैं नया आदम एक नई स्त्री बनाता हूँ, है ना। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर आदम और हवा में ही सुधार करना चाहता था। बोलो हालेलुया। हालेलुया। उसने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब थोड़ा सा क्लियर करूंगा। यूहन्ना 3:16 के अंदर लिखा, पढ़ेंगे नहीं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र। अच्छा आप मुझे ये बताओ, अगर परमेश्वर जगत से प्रेम कर सकता है, या परमेश्वर संसार से प्रेम कर सकता है, क्या वो आदम और हवा से उस समय प्रेम नहीं कर सकता था? बोलो खोल के। पर लेकिन उसके पास योजना थी, योजना, प्लान। तो इसका मतलब एक आयत पढ़ेंगे, व्यवस्था बिगड़, जहाँ पंजाबी वाले व्यवस्था सा, बुक ऑफ डिटोनमी चैप्टर 30 वर्ष 15। लेकिन आदम और हवा ने शराब को चुना और मृत्यु को चुना। हाँ जी, पढ़ने जाओ। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि हाँ, अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना, उसके मार्गों पर चलना। हाँ, और उसकी आज्ञाएं, हाँ, विधियों और नियमों को मानना। प्रभु की ये इच्छा थी। देखो, प्रभु की इच्छा क्या थी कि आदम और हवा क्या करें, मेरे से प्रेम करे, ऐसा करो। मेरे से प्रेम करें। तो परमेश्वर किस चीज की मांग करता, बार बार परमेश्वर इसराइलियों को कहता रहा कि तू अपने परमेश्वर के साथ सारे तन, सारे मन, सारी शक्ति, सारी बुद्धि से क्या करना, प्रेम करना। मतलब परमेश्वर इस चीज की मांग करता है कि इंसान सबसे ज्यादा प्रेम मेरे से करे। आवाज नहीं है, सबसे ज्यादा प्रेम मेरे से। बोलो हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग की जो मांग है, स्वर्ग की क्या है, मांग है। तो यहाँ पर परमेश्वर आदम और हवा से यही चीज की मांग करता था कि आदम और हवा मुझसे प्रेम करें
मेरे मार्गों पर चले और जिससे जे मेरे नियमों को माने। मेरे नियमों को सारे माने। बोलो मेरे नियमों को माने। हाँ जी आगे मेरे हुक्मों विधियों और आज्ञाओं का मानना हाँ जिससे तू जीवित रहे नंबर 1 जिससे तुम जीवित रहे और बढ़ता जाए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये थी प्रभु की मन की इच्छा। बोलो प्रभु के मन की अच्छा प्रभु की इच्छा क्या थी? जीवित रहे और बढ़ता जाए। जीवित रहे और और बढ़ता जाए। क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हवा को या मनुष्य जाति को जीवित रहने के लिए ही बनाया था। जीवित रहने के लिए बनाया। मैं इस बात को थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। मृत्यु है क्या चीज है? बोलो व्हाट इज डेथ? मौत क्या है? छोटा ये कारण है। परमेश्वर का जीवन इंसान में से निकल जाना मौत है। बोलो हमेशा का जीवन इंसान में से इंसान निकलना मौत है। अच्छा ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੋ जी आत्मा निकल गया। सुनो एक भेद की बात, जब मनुष्य के प्राण निकलते हैं इधर देखो मनुष्य के प्राण ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ सिर्फ संसारिक जो संसार है उनको नहीं पता चलता, ਹਾਂ, और आत्मिक संसार क्या देखता है या स्वर्ग क्या देते हैं। जब इंसान के अंदर से प्राण निकलने शुरू हो जाते हैं सिर्फ आत्मिक संसार ही देखता है। आवाज नहीं आई आत्मिक संसार ही देखता है। क्या है? आत्मिक संसार इस बात को क्लियर करूँ। जब आदम और हवा ने आज्ञा का उल्लंघन किया तो स्वर्ग ने आदम और हवा को पाप बनते देखा। बोलो पाप बनते देखा। फिर जब यीशु मसीह ने मनुष्य जाति को अपने अंदर ले लिया फिर स्वर्ग ने और शैतान ने भी यीशु मसीह को पाप बनते देखा। तो जब यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा तो स्वर्ग ने और शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को और सारी मनुष्य जाति को धर्मी बनते देखा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अच्छा अब कौन है? हम धर्मी आवाज नहीं आई। धर्मी है। तो जब भी प्रार्थना करनी है संडे के दिन या कहीं किसी के घर में ये नहीं कहना कि मैं पापी हूँ। बोलो ये नहीं कहना कि मैं पापी हूँ। ना ये कहना कि मैं मिट्टी हूँ। ये भी नहीं कहना कि बोलते नहीं ये भी नहीं कहना मैं मिट्टी हूँ। मिट्टी नहीं कहना। बोलो पापी नहीं कहना। मूर्ख नहीं कहना। निकम्मा नहीं कहना। राख। नहीं कहना। अगर आप ये कहते कि मैं मिट्टी हूँ इसका मतलब वो व्यक्ति शैतान की बरियानी है। शैतान ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਿਆਨੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ। दूजी का नहीं मैंने पता। मिट्टी नहीं कहना। मिट्टी इसमें नहीं कोई शक नहीं कि आदम मिट्टी में से निकाला गया। हाँ, वो इसलिए निकाला गया उसकी परमेश्वर की ये योजना थी ताकि इंसान पृथ्वी के ऊपर ही बढ़ता जाए और जीवित रहे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और अपनी ही समानता में ये बच्चों को पैदा करता जाए। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और इसकी हम 19 आयत पढ़ेंगे। हाँ जी पढ़ना। फिर परमेश्वर ने आदम और हव्वा को क्या किया, बस यही आयत पढ़ेंगे। हाँ जी। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को मैं आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ। बोलो साक्षी बनाता हूँ। ऊंची बोलो गवाही। बना दूंगा। इस बात को थोड़ा सा क्लियर करूँगा। जब इंसान का न्याय होगा ये चीजें भी गवाही गवाही देंगी। देंगे। बोल दे नहीं। ये चीजें भी गवाही देंगी। थोड़ा सा क्लियर करूँगा अगर शक है किसी को। जब न्याय होगा बोलो जब न्याय जब न्याय होगा हो फिर जो लोग समुद्र में मरे हैं जी बोलो समुद्र में डूबे। समुद्र क्या करेगा उन मरे हुए लोगों को वापस कर देगा। बोलो कर वापस। देगा, कर देगा। जो लोग नीचे अधलोक के अंदर है या पताल के अंदर है वो भी अपने मुर्दे परमेश्वर को वो वापस कर देगा। वापस कर देगा। हाँ जी आगे बढ़ने क्या था दोबारा। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ। गवाही गवाह बनाता हूँ या साक्षी
बनाता हूँ। कि मैंने जीवन और मरण, बोलो जीवन और मरण, परमेश्वर ने आदम के आगे जीवन भी रखा था और मरण, भी रखा था। हाँ जी मरण, आशीष और श्राप आशीष और शराब। को तुम्हारे आगे रखा है। परमेश्वर ने कहा आदम मैंने तुम्हारे आगे रखा है, तुम्हारे आगे रखा है। मैंने तुम्हारे आगे रखा है। रखा है। हाँ जी आगे इसलिए तू जीवन ही को अपना ले। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जल्दी बोलो, इसलिए इतने जोर देता गया देयरफॉर, इसलिए इसलिए प्रभु कहता तू जीवन ही को अपना ले। अपना ले जा, चुन ले जा। थोड़ा सा क्लियर करूंगा। यहोशू कहता मैं और मेरा घराना, मैं मैं और मेरा घराना यहोवा परमेश्वर की क्या है, सेवा करेंगे। यानी कि उन्होंने साफ कहा इसराइली को आप परमेश्वर की आराधना करें चाहे ना करें, परमेश्वर की सेवा करें चाहे ना करे। मैं और मेरा घराना। बोलो मैं और मेरा और घराना यहोवा परमेश्वर की सेवा। करेंगे। हाँ, क्योंकि उसने चुना, उसने परमेश्वर को चुना। बोलो हालेलुया। परमेश्वर को उसने चुना। परमेश्वर को सुना। हाँ जी आगे बढ़ना। हाँ तू जी जीवन ही को अपना ले। परमेश्वर ने कहा आदम और हवा को जीवन ही को अपना ले। अपना ले। हाँ कि तू और तेरी वंश दोनों जीवित रहे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तू और तेरा वंश। बोलो जी तू और तेरा वंश क्या रहे, जीवित रहे। यानी कि परमेश्वर ने आदम को हवा को कहा तू भी जीवित रह और जो तेरे पीछे वंश पैदा होगा वो भी क्या रहे, जीवित रहे। तो परमेश्वर की ये योजना थी, क्या परमेश्वर थी की ये योजना कि आदम और हवा मनुष्य जाति के लिए जीवन का द्वार बन जाए। हालेलुया। बोलो जीवन का द्वार बन जाए। लेकिन वो पाप का, मृत्यु का, श्राप का क्या बन गए। द्वार बन के तो जो कुछ आदम था उसका उल्टा परमेश्वर ने कहा दिया यसु मसीह जीवन का, आशीष का, स्वर्ग जाने का द्वार बन गया। हालेलुया। इसलिए यसु मसीह ने कहा कोई भी व्यक्ति मेरे द्वारा स्वर्ग नहीं जा सकता। कहता मैं द्वार हूँ। बोलो मैं द्वार हूँ। कुछ ही बोलो मैं। द्वार हूँ। तो यसु मसीह द्वार बनकर आए।